नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% से ज्यादा गिरे। आईटी छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान पर बंद। राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी ने मचा घमासान। पर्यवेक्षक ने की गहलोत गुट से बात। अब आलाकमान के फैसले पर नजर। आने वाले दिनों में काफी सस्ते में मिलेगी मेड इन यूके स्कॉच विस्की और रेंज रोवर गाड़ियां। साथ ही और यूके में गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करना भी होगा फायदेमंद। दिवाली तक होगा दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पाकिस्तान को अमेरिकी F-16 पैकेज देने पर विदेश मंत्री जयशंकर ने बाइडेन प्रशासन को सुनाई खरी खोटी। ना इससे अमेरिका और ना ही पाकिस्तान का भला। मारुति सुजुकी ने भारत में लॉन्च की हाइब्रिड एसयूवी ग्रैंड विटारा। कीमत 10,45,000 से शुरू। 5 महीने की लंबी वेटिंग लिस्ट। और आज से नवरात्र शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने साणंद में मिल्डी माता जी मंदिर जाकर की पूजा अर्चना। आज रात से गरबे की भी धूम। और खबरों की शुरुआत करेंगे मार्केट से। दरअसल खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार के मूड को आज बुरी तरीके से बिगाड़ दिया। मूड ऐसा बिगड़ा कि सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.5% गिर गए। सेंसेक्स 954 पॉइंट गिरकर 57,145 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 311 पॉइंट गिरकर 17,016 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी भारी गिरावट रही और इंडेक्स 930 पॉइंट गिरकर 38,616 पर बंद हुआ। मिड कैप 967 पॉइंट गिरकर 30,112 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में भी आज 967 पॉइंट गिरकर 30,112 पर यह बंद हुआ। आखिरी बाजार में इतनी तेज गिरावट क्यों आई? आखिरकार ग्लोबल संकेतों में इतना ज्यादा मूड क्यों बिगाड़ दिया? पूरा लेखा जोखा लेकर हाजिर है हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा इसके लिए। सुमित, बाजार की गिरावट के पीछे आज सबसे बड़े कारण क्या कुछ रहे, जरा बताइए विस्तार से। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तर्ज पे भारतीय बाजारों की आज शुरुआत हुई। तो पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जो कमजोर संकेत थे वही आज इंडियन मार्केट्स के ऊपर पैन आउट करते हुए दिखाई पड़े। इसलिए हफ्ते की शुरुआत से ही आज मार्केट ने जो सेंटीमेंट है थोड़ा वीक साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ा। एक एक करके वो तमाम रीजन आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहां पर जिनका असर भारतीय बाजारों में इस समय देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो इंडियन मार्केट्स के लिए जो ग्लोबल मार्केट्स का टर्मोइल है, जो खासतौर से डाउ जो कि साल के निचले स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है, बाकी जो यूरोपियन मार्केट्स है वहां प्रेशर है, एशियन मार्केट से प्रेशर भी इंपैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, लगातार डॉलर इंडेक्स के अंदर एक जोरदार तेजी है और दुनिया भर की करेंसीज के अंदर वीकनेस आते हुए दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट पाउंड जैसी करेंसीज तो कहीं निचले स्तरों के आसपास पहुंच चुकी है, तो उनका भी इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि जिस तरह से ब्याज दरों में दुनिया भर में बढ़ोतरी हो रही है, आरबीआई भी शायद अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी कर सकता है। इसलिए आधा % के आसपास की बढ़ोतरी की बातचीत अब मार्केट्स में होनी शुरू हो चुकी है। ऐसी अटकलें लग रही हैं, तो उसको भी भारतीय बाजारों ने भुनाया और कुछ हद तक बैंक्स और एनबीएफसी पे उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। यूएस यूक्रेन और जो रशिया की लड़ाई है वो तो चली रही थी, और साथ ही साथ अब चाइनीज मार्केट की तरफ से चाइना की इकोनॉमीज को लेकर भी कई सारी टेंशंस मार्केट में शुरू हो गई हैं, कई सारी बातचीत शुरू हो गई है, जिसका भी इंपैक्ट जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज है उसको भारतीय बाजारों ने भुनाना शुरू कर दिया। तो वो भी एक बड़ा वजह बनी। और साथ साथ दुनिया भर में जो कमोडिटी मार्केट के प्राइसेस में गिरावट आई, हालांकि उसका मिला जुला असर भारतीय बाजारों में रहा, लेकिन जितने मेटल इंडेक्स या कमोडिटी बेस्ड इंडेक्स हैं या कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में एक बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा, तो उनके अंदर एक तेज बिकवाली रही। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर्स जो कि इंटरनेशनल मार्केट से कामकाज कर रहे हैं, लेकिन आप रुपए को सबसे ऊपर तवज्जो देंगे, जिसके आधार पर आज भारतीय बाजारों में इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा क्योंकि देखिए सुमित, गिरावट करीब 5 सत्रों से लगातार जारी है और कई कंपनियों के मार्केट कैप में सेंध भी इसकी वजह से लग गई है। सबसे ज्यादा नुकसान कहां दिख रहा है आपको? देखिए, बिकवाली की इंटेंसिटी या गिरावट की इंटेंसिटी का आप अंदाजा इस तरह से लगा लीजिए कि महज 5 सत्रों में निफ्टी 50 की मार्केट कैप में करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप इरोड हो चुकी है। ये औसत एक अनुमानित आंकड़ा है कि मोटा मोटा इस तरह की बिकवाली आंकड़ों में आते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक हाई इंटेंसिटी फॉल महज 5 सेशंस के अंदर में देखा है, जिसका इंपैक्ट निफ्टी 50 में 5 लाख करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा। एक एक करके तमाम कंपनियां जिनके ऊपर मेजर कार्नेज या मेजर इंपैक्ट देखने को मिला, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, तो सबसे बड़ी मार्केट कैप में ही गिरावट 85,000 करोड़ रुपए के आसपास का फॉल इधर रहा। एचडीएफसी बैंक करीब 45,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप साफ हुई।
SBI 28,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यहां गिरते हुए दिखाई पड़ी और बैंकिंग मेजर ICICI करीब 26,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप यहां साफ हुई, यानी कि कुल मिला के 1 लाख करोड़ तो महज HDFC, SBI और ICICI बैंक के अंदर ही आता हुआ दिखाई पड़ा। HDFC लिमिटेड 24,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप यहां गिरावट देखने को मिली। पावर ग्रिड न्यूज फ्लोज के दम पे 22,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप यहां साफ होते हुए दिखाई पड़ी। अदानी पोर्ट 20,000 करोड़ और एक्सिस बैंक करीब 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यहां पर साफ होते हुए दिखाई पड़ी। इस श्रेणी में IT का भी नाम शामिल था, जिसमें TCS, HCL, इन्फोसिस, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जहां पे भारी मार्केट कैप में इरोजन था, लेकिन कुछ हद तक आज वो संभलता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक मासिव सेल ऑफ, जिसका इंपैक्ट ये रहा है करीब 5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप महज 5 सत्रों में निफ्टी 50 के अंदर से वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए सुमित, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तो रही मार्केट की खबर और साथ ही मार्केट में गिरावट की पूरी डिटेल। लेकिन अब बात करेंगे कांग्रेस की, जहां कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में बगावत हो गई है। अशोक गहलोत समर्थक विधायकों ने हाईकमान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पर्यवेक्षकों से बात करते हुए गहलोत गुट के विधायकों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की मांग रखी है। इधर गहलोत भी पर्यवेक्षकों से मिलने पहुंचे हैं। खबर है कि अजय माकन ने गहलोत से मिलने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत ने कहा है कि वो गद्दार के लिए पद नहीं छोड़ेंगे, वो कांग्रेस के वफादार का ही समर्थन करेंगे और उसी के लिए पद छोड़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस में मची कलह पर कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजय माकन ने कहा कि बैठक में नहीं आना अनुशासनहीनता है। विधायकों को विधायक दल की बैठक में जरूर आना चाहिए था। अजय माकन ने साफ कर दिया है कि फैसला लेने से पहले सभी लोगों से बात होगा और आखिरी में फैसला सोनिया गांधी ही लेंगी। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। तो वहीं गहलोत गुट के विधायक प्रताप सिंह खचरियावास का कहना है कि विधायकों ने अपनी मांग पर्यवेक्षकों के सामने रख दी है, अब फैसला हाईकमान को लेना है। एमएलए का कहना यह था कि राजस्थान में एक बार बीजेपी ने षड्यंत्र किया था सरकार गिराने का। उस वक्त ये 102 एमएलए अशोक गहलोत जी के साथ खड़े थे। अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। लोगों में ये भी रिएक्शन हुआ कि अभिभावक कहाँ है। आज हमारा दुख ये है कि वो लोग जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे उनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। उन्होंने कहा इन्हें 102 में से किसी को बना दीजिए। एमएलए अपनी डिमांड कर रहा है। माकन साहब प्रभारी है, प्रभारी का काम है सुनना और पूरी रिपोर्ट आला कमान को देना, तो सोनिया जी को, राहुल जी को उन्हें बताना चाहिए। तो इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है और राजस्थान सरकार अस्थिर हो गई है। 4 सालों में कांग्रेस ने जो अनस्टेबल गवर्नमेंट दी है, इससे राजस्थान बहुत पिछड़ गया जी। डेवलपमेंट गायब हो गया, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट क्योंकि लड़ रहे हैं ना आपस में। लगातार चैलेंज सचिन पायलट साहब की ओर से आ रहा था और अशोक गहलोत साहब लगातार हमारे पे आरोप लगा रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट अस्थिरता अंदर थी जी, जो उजागर होकर कल सामने आई। लोकतंत्र में बहुमत होना चाहिए ना सरकार चलाने वालों के पास, तो अभी बहुमत कहां दिखता है। तो ये राज्यपाल महोदय कोई अपना निर्णय करेंगे। तो वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस में ना दिशा है और ना ही नेता है। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया और सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज ही नहीं है। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां पहले ही कानून व्यवस्था ना के बराबर है, वहां पर ऊपर से ये कांग्रेस की लड़ाई ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी प्यारी है, जनता की सेवा नहीं। जी हाँ, तो राजस्थान में कांग्रेस के घमासान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं पल्लवी घोष जी। पल्लवी जी बताएं जरा क्या कुछ अपडेट है अभी की और कांग्रेस में आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है।
देखिए, अब औपचारिक रूप से एक फीडबैक या रिपोर्ट दिया जाएगा। जो दो ऑब्जर्वर्स गए थे जयपुर, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसमें शामिल होंगे केसी वेणुगोपाल। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी दिल्ली बुलाया गया है। वो काफ़ी वरिष्ठ नेता है, वो अशोक गहलोत को निजी तौर पर जानते भी हैं, और क्योंकि वो वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, उनको एक बार पहले भी पंजाब में जब इस तरह का क्राइसिस हुआ था उनको बुलाया गया था। इस बार भी वो बीच में आएंगे और सुलह कराने की कोशिश करेंगे। दो दिक्कतें हैं कांग्रेस आलाकमान के सामने। एक तो ये है कि अब कौन बनेगा अध्यक्ष। आपको पता है पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि अशोक गहलोत नामांकन पत्र भरेंगे। 30 तारीख है आखिरी दिन। क्या गहलोत इस रेस से आउट है? और अगर वो नामांकन पत्र भरते हैं, क्या उनको वो 9000 डेलीगेट्स का वोट मिल पाएगा? क्या वो जीत पाएंगे? दूसरी बात यह है कि अगर गहलोत अध्यक्ष नहीं बनते हैं और मुख्यमंत्री बने रहते हैं, ऐसे में राजस्थान कांग्रेस का क्या होगा? क्या वो एकजुट होकर रह पाएंगे? फिर सचिन पायलट और उनके समर्थक भी चुप रहने वालों में से नहीं है। सचिन पायलट की 2 घंटे मीटिंग भी हुई थी माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच और साथ, और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने कभी भी पार्टी से अलग कोई राय रखी नहीं है। मुझे पार्टी ने जो बोला है मैं वो सब करने के लिए तैयार था और हूँ, लेकिन अब मुझे जो वादा किया गया था मुझसे वो अब पूरा करना चाहिए। चुनाव अब अगले साल होने को है, बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। और ये चर्चा भी चल रही है कि कुछ ऐसे विधायक जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था कल, उनके खिलाफ किसी तरह का एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया भी जा सकता है। कुल मिलाके ये जो मीटिंग या जो बैठक होगी सोनिया गांधी के साथ, वो बहुत ही अहम होगी और इसमें तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा और अध्यक्ष के रेस के लिए कौन कौन अपना नामांकन पत्र भरेंगे। जी, बहुत शुक्रिया पल्लवी जी तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और राजस्थान में क्यों मचा है घमासान और क्या कर रहा है इस पर आला कमान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। अपनी पार्टी को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें करीब 1500 नाम उर्दू संस्कृत में मिले थे। वो चाहते थे कि नाम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र हो, इसलिए पार्टी का ये नाम तय किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति जाति या धर्म पर आधारित नहीं होगी, वो सभी धर्मों और राजनीतिक दलों का सम्मान करेंगे। और अगर आप मेड इन यूके स्कॉच विस्की और रेंज रोवर गाड़ियों के शौकीन हैं तो फिर आने वाले दिनों में ये सस्ते मिल सकती हैं। दिवाली तक भारत और यूके में FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। इससे हमें और क्या कुछ फायदा होने वाला है ये जानने के लिए चलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, दिवाली से बढ़िया स्कॉच और लग्जरी मेड इन इंडिया यूके गाड़ियां मिलने वाली हैं कम पैसे में, क्या कुछ है पूरी डिटेल इस एग्रीमेंट को लेकर? देखिए, दरअसल ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अगले महीने दोनों देशों के बीच यानी भारत और यूके के बीच में दस्तखत होने जा रहा है। और इससे फायदा ये हुआ कि भारत में जो भी सामान यूके से इंपोर्ट होता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी और यूके से जो सामान भारत से जो सामान यूके में जाता है वहां भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी दोनों देश एक दूसरे के देशों पर इंपोर्ट ड्यूटी, सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। इसका सीधा सा फायदा ये होगा, चूंकि रेंज रोवर से शुरुआत इसलिए की चूंकि आप ऑटो सेक्टर में काफी अच्छे से जानती हैं, उस पर इंटरेस्ट रखती हैं, तो आपको बता दूं कि रेंज रोवर जो है या फिर ऐसी जो महंगी गाड़ियां हैं जो यूके से भारत में इंपोर्ट होती हैं उस पर 100% का इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और शर्तें अगर फाइनल हो गई तो हो सकता है कि ड्यूटी पूरी तरह से खत्म हो जाए, यानी लगभग आधी कीमत पर ऐसी गाड़ियां आपके पास आ जाएंगी, यूके मेड इन यूके गाड़ियां। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, स्कॉच विस्की जो है वो भी काफी ज्यादा प्रचलित है, लेकिन उस पर भी अच्छी खासी ड्यूटी इंडिया में लगती है, वो भी काफी सस्ती हो जाएगी। इन सब के अलावा कई सारे सामान हैं जो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया में सस्ता होता हुआ दिखेगा, जिसमें डायमंड, गोल्ड, सिल्वर जैसे सामान होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगभग खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। यूके में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, यूके में नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेक्टर यूके में एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, गारमेंट सेक्टर हो गया, ज्वेलरी सेक्टर भी एक्सपोर्ट होता है, उन सब पर भी यूके में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी, तो उनको भी फायदा, उनको बड़ा बाजार मिल जाएगा। तो ये एक फायदा होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जो दिवाली तक होने की संभावना है। हालांकि जो मैंने बताया वो इस बात पर निर्भर करता है कि किन किन सामान को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल किया जाता है, और कई बार पूरी तरह से एक झटके में इंपोर्ट ड्यूटी खत्म नहीं की जाती है, किस्तों में की जाती है या फिर एक सीमा तक की जाती है, तो वो सब शर्तें अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और आज से नवरात्र शुरू, आदिशक्ति की आराधना दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मां शैलपुत्री की पूजा के साथ आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं उत्सव के कुछ रंग। आज से पूरे देश में नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है। अगले 9 दिनों तक देश के बड़े हिस्से में मां दुर्गा की आराधना का ये पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं देवी मंदिरों का नजारा, जिसमें जम्मू के कटरा की माता वैष्णो देवी, गुवाहाटी में स्थित कामाख्या पीठ, छतरपुर की मां कात्यायनी मंदिर और हरियाणा में पंचकुला कामा मनसा देवी, इन तमाम मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों से। और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे वहां पर ये तैयारियां इस वक्त की गई हैं, क्योंकि देश भर में माता के इन मंदिरों में अलग ही तरीके की धूम रहती है। लोगों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है और इस दिन को बेहतरीन तरीके से पूरे 9 दिन को यहाँ मनाया जाता है। ये आपको हम दिखा रहे हैं ये 4 तस्वीरें, कामाख्या पीठ की, छतरपुर मंदिर ये दिल्ली, और साथ ही पंचकुला हरियाणा की ये तस्वीर है, और वैष्णो देवी की ये तस्वीर। ये चारों तस्वीरें दरअसल उन जगहों की है जहां पर सबसे ज्यादा देवी की आराधना को लेकर एक तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं। और हर साल, हालांकि सालों भर यहाँ का महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन खास करके इन 9 दिनों में बेहद महत्वपूर्ण ये जगह हो जाती हैं जहाँ की ये तस्वीर वैष्णो देवी, कामाख्या पीठ, छतरपुर मंदिर और मनसा देवी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वहीं नवरात्रि पर गृह मंत्री अमित शाह भी माता के दरबार में पहुंचे। अहमदाबाद के साणंद में पौराणिक मेंडली माता जी मंदिर में माता के दर्शन कर पूजा अर्चना उन्होंने की। यहां आज गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर भी गहमा गहमी बनी हुई है। जो आने वाले चुनाव हैं उसको लेकर उन्होंने भादज ओवर ब्रिज और साथ ही विचोर नगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का यहां पर लोकार्पण भी किया। तो वहीं आज से गरबा इंडिया की शुरुआत हो रही है। वैसे तो अब देश भर में गरबा इंडिया होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक गुजरात में इसको लेकर होती है। 2 साल के गैप के बाद लोगों का जोश यहां पर हाई है और इस बार का खास आकर्षण है टैटू। अहमदाबाद से केतन जोशी दिखा रहे हैं इस नए ट्रेंड की एक झलक। पिछले कुछ सालों से नवरात्रि में टैटू का भी चलन काफ़ी प्रचलित है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के टैटू सब खिलाड़ियों ने अपने अपने शरीर पर करवाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो प्लास्टिक, अभी प्लास्टिक है वो हार्मफुल है, तो ये एक पूरा का पूरा मोटिव के साथ यहाँ टैटू बनाया है। मैं हर एक लोगों को अलग अलग मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। इस बार तो मैंने नो प्लास्टिक टाइप बनाया है और हर 9 दिन में अलग अलग टाइप के मैसेज पास करना चाहती हूँ। और ये पहली बार खेल रहे हैं तो एक खिलैया का भी प्रतीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो गुजराती गरबा करते हुए टैटू भी बनवाया है। लेकिन हम पूछते हैं आर्टिस्ट से, अच्छा ये बताइए कि ये हार्मफुल होता है क्या टैटू? ज़रा भी हार्मफुल नहीं होता है, ये बॉडी को और इफेक्ट कुछ नहीं करता है। क्या हर बार आप चेंज करती रहेगी 9 के 9 दिन? हाँ, 9 के 9 दिन अलग अलग टैटू करवाऊंगी मैं, वो भी वो खेलैया के टाइप से, क्योंकि मुझे गरबे पसंद है इसलिए मैं उस टाइप के करवाऊंगी। ये थीम खेलैया की ही थीम है। इसमें राजस्थानी में फोक थीम भी ले सकते हैं, कच्ची स्टाइल भी ले सकते हैं, अलग अलग थीम से इस पे काम हम कर सकते हैं और अलग अलग कलर्स का यूज़ करके ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं। और आपने जो चनिया चोली पहना है वो कलर के इफेक्ट भी आप टैटू में दे सकते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस बार गुजरात की नवरात्रि है वो विविध रंग बिरंगी कपड़ों के साथ साथ इस तरह के टैटू भी आपको देखने को मिलेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।